आप सभी को एके एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में आपका क्लास 10 का आपका मैथ का टॉप 80 वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो आपका सीरीज चल रहा है, ये आज आपका वीडियो का 23वां पार्ट है। कैवा पार्ट है? 2 वीडियो का आपका 23वां पार्ट है। इससे पहले वाला अगर क्लास नहीं किए तो आपके पास अभी भी टाइम है। हमारे चैनल एके एजुकेशन पॉइंट पर जाकर आप वहाँ से उस वीडियो को आप पूरा वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि अगर आप टॉप 80 प्रश्न कर लेते हैं तो आपका बिहार बोर्ड एग्जाम में इससे आपका 100% है कि प्रश्न आएगा ही आएगा। तो अगर आप करना चाहते हैं तो हमारे चैनल एके एजुकेशन पॉइंट पर जाकर आप वहां से कर सकते हैं। उसका एक अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है टॉप 80 वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन से, ठीक है। तो आप वहां से आप क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देख सकते हैं। इस क्लास को करने के बाद और आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको 5 नंबर वाला भी प्रश्न आपको करवाया जाएगा, ठीक है। इसमें आपको टॉप 80 वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो आपका सीरीज चल रहा है, जिसमें 2 और 5 नंबर वाला प्रश्न करवाया जा रहा है। इससे आपका बिहार बोर्ड 2023 में जो है आपका बिहार बोर्ड एग्जाम, इसमें आपका 100% है कि प्रश्न आएगा ही आएगा। तो क्लास को शुरू से लेकर आप लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो को शेयर नहीं किए तो अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दें। आइए आज की क्लास को करते हैं शुरू। देखिए, ये जो आपका प्रश्न है, आज आपका वीडियो का 23वां पार्ट है, और आप पिछला वीडियो में आपको 22वां पार्ट में आपको 63 नंबर प्रश्न से करवा चुके हैं। आज आपको 64 नंबर प्रश्न से आपको करवाने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पर दिया क्या है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है आपका यहाँ पर, तो देख लेते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस के बराबर के शून्यकों का गुणनफल 5 हो तो के का मान ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए इसका हल की ओर चलें। इसका तो देख लीजिए यहाँ पर हल तो आपको लिखना है, एग्जाम में जरूरी लिखना है, नहीं तो आपका जो है कि नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो आपको हल जरूर लिखना है आप कोई भी प्रश्न बनाते हैं तो, ठीक है। अब इतना करने के बाद यहाँ पर देखिए हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि हमें जो यहाँ पर द्विघात बहुपद दिया हुआ है उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। तो हमें यही दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस के बराबर 0। हमें तो सिर्फ यही दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से हम ए बी सी का मान ज्ञात कर सकते हैं, तो बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। ए का मान क्या हो जाएगा, तो आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। ए का मान ए, बी का मान आपका क्या हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा, और सी का मान आपका यहाँ पर के हो जाएगा, ठीक है। ऐसा प्रश्न को आप जरूर करें, क्योंकि आपका 2 मार्क्स वाला ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आप देख रहे हैं प्रश्न। तो ऐसा आपका प्रत्येक साल आ जाता है फर्स्ट या सेकंड सीटिंग में, ठीक है। तो ऐसा प्रश्न को आप जरूर करें, बहुत ही आसान होता है, लेकिन आपको सिर्फ समझना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से हम ए बी सी का मान ज्ञात कर दिए। अब यहाँ पर देखिए द्विघात बहुपद इतना शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल आपका क्या होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि शून्यकों का गुणनफल आप उससे सूचित कर देते हैं अल्फा इंटू बीटा से, ठीक है। आपका शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर, आपको देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल 5 है, तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा बराबर 5 हमें दिया हुआ है। अब शून्यकों का यानी कि गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पर ध्यान से इस यहाँ पर समझिएगा, ठीक है। यहीं पर समझने वाला बात है, ठीक है। ये तो आप अल्फा प्लस बीटा बराबर 5 लिख सकते हैं यहाँ पर समझकर, ठीक है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा आपका क्या होता है, तो सी बटे ए होता है। सी बटे क्या होता है, तो ए होता है, ठीक है। बराबर क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर 5 दिया हुआ है कि नहीं, तो दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर सी, तो सी का आपका क्या है, यहाँ पर मान यहाँ पर निकाले हैं बीसी का, तो सी का मान आपका के है, और ए का मान आपका क्या है, तो 1 है, तो यहाँ पर लिख दिए बराबर 5। अब यहाँ से देखिए आप के का मान ज्ञात कर सकते हैं, तो बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। इसके बटा के नीचे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, तो आपका 1 है, ठीक है। कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। अब के बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो के बराबर आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। के बराबर क्या आ जाएगा, तो आपका 5 आ जाएगा, और यही हो जाएगा इसका आंसर। बहुत ही सिंपल प्रश्न था, और ऐसा आपका प्रश्न जो है कि 2 मार्क्स में बिहार बोर्ड में आता ही आता है, तो ऐसा प्रश्न को आप जरूर करें। कुछ भी नहीं किया, यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन दिया था द्विघात बहुपद, यहाँ पर लिख दिए ए बी सी का मान यहाँ पर ज्ञात कर दिए। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 5 दिया हुआ था, यहाँ पर लिख दिए। शून्यकों का गुणनफल का आपका फॉर्मूला था सी बटे ए, तो लिख दिए बराबर 5। सी ए बी सी का मान ज्ञात करे, तो यहाँ पर सी का जगह पर के और ए के जगह पर आपका 1 हो गया। इसको गुना कीजिएगा तो के बराबर आपका 5 आ जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। 2 मार्क्स में आपका प्रश्न आता है, तो ऐसा प्रश्न को आप जरूर करें, और क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको करवाने वाले हैं, ठीक है। आपको 5 नंबर वाले भी प्रश्न करवाने वाले हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। और पिछला क्लास देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को फटाफट से लाइक और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आप लोग का प्यार और सपोर्ट का ही हमें ज़रूरत है,
ठीक है, आप लोग का प्यार और सपोर्ट से ही हम पढ़ाते हैं आपको, ठीक है, आपके लिए वीडियो बनाते हैं और आपको बताते हैं, ठीक है। तो प्यार और सपोर्ट जरूर करें, वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक और शेयर तो जरूर कर दें, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आइए अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखिए आपका अगला प्रश्न है आपका 66 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ऐसा प्रश्न को आप जरूर करें। क्या कहता है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ठीक है, ये आपको पहले करवाते हैं, ठीक है। आपका 65 नंबर प्रश्न है आपका, ठीक है। क्या कहता है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करें। ये जो आप प्रश्न देख रहे हैं आपका 5 मार्क्स में बिहार बोर्ड में पूछा हुआ प्रश्न, ठीक है, और जब भी पूछेगा तो आपका 5 मार्क्स में जरूर आएगा। तो ऐसा प्रश्न को आप कैसे करें तो देख लीजिए। सबसे पहले हमें क्या करा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ये आपका 65 नंबर प्रश्न है, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 60 सेंटीमीटर कम है, ठीक है, 7 सेंटीमीटर कम है। सबसे पहले यहाँ पर फिगर को बनाना पड़ेगा, एक समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पर देखिए समकोण त्रिभुज यहाँ पर एक बना लेते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। हम यहाँ पर छोटा सा बना लेते हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका एक क्या हो गया, तो समकोण त्रिभुज हो गया जिसका शीर्ष आपका ए बी और सी हो गया, ठीक है, ए बी और सी हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या कहता है, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज जिसकी ऊंचाई इसके आधार से, ठीक है, ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ठीक है, तथा यदि यदि कर्ण, ठीक है, आपका कर्ण यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, 13 तो ये आपका एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, इसका कर्ण यहाँ पर 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसके ऊंचाई, यहाँ पर देखिए त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से, ठीक है, तो आधार को हम 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये आपका आधार है, इसको 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक है। इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ठीक है, ये आपका आधार से 7 सेंटीमीटर कम है इसकी ऊंचाई, तो आपका ऊंचाई तो यही है, ठीक है। तो x - 7 हो जाएगा कि नहीं, तो बिल्कुल हो जाएगा, x - 7 तो क्या में, तो सेंटीमीटर में, ठीक है। फिर से फिगर को यहाँ पर समझ लीजिए। क्या कहता है, एक समकोण त्रिभुज है आपका, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर बना लिए, इसके आधार से, ठीक है, आधार को हम x मान लिए 1 सेंटीमीटर, इसके आधार से 7 कम है, ठीक है, 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार तो आपका ए यानी कि x हो गया और 7 कम है, तो यहाँ पर 7 हो गया और सेंटीमीटर यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। तो x - 7 सेंटीमीटर आपका क्या, तो कम है, ठीक है, इसके आधार से यानी कि ऊंचाई आपका इतना कम है। यहाँ पर कर्ण दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, तो अन्य भुजाएं ज्ञात करना है हमें। आइए यहाँ पर कुछ लिखना पड़ेगा, तो इस बात को यहाँ पर लिख लेते हैं, हल की ओर चलते हैं। यहाँ पर हल लिख लेते हैं। सबसे पहले हल आपको एग्जाम में जरूर लिखना है, बहुत ही कम समय आपके पास बच रहा है, तो ये सब आप छोटी छोटी गलतियों को आप जरूर सुधारें। यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर हल की ओर चले तो हम क्या यहाँ पर लिखे हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखे हैं कि माना कि आधार आपका 1 सेंटीमीटर, हम यहाँ पर माने हैं, ठीक है, आधार को हम क्या माने हैं, तो 1 सेंटीमीटर माने हैं, तो माना कि आधार आपका 1 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई आपका x - 7 सेंटीमीटर, जो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है उसी बात को यहाँ पर फिगर के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है, जो हम काम किए हैं और यहाँ पर जो दिया हुआ है। फिर यहाँ पर आपका कर्ण दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, आपका क्वेश्चन में ही यहाँ पर कर्ण दिया हुआ है, ठीक है, 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख दें चूंकि कर्ण आपका 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर भुजाओं का यहाँ पे अन्य दो भुजाएं ज्ञात करना है, ठीक है। तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करने के लिए हम क्या यहाँ पर पाइथागोरस के अनुसार, हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस का यहाँ पर यानी कि यूज लेंगे, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय का। देखिए तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार देख लीजिए, यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का यहाँ पर उपयोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिख दिया चूंकि पाइथागोरस के अनुसार, पाइथागोरस आपका क्या कहता है कि आपका कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो हमें यहाँ पर तीनों यहाँ पर मालूम है, ठीक है, हमें क्या मालूम है, तो देख लीजिए हमें यहाँ पर कर्ण तो सबसे पहले दिया हुआ है 13, तो यहाँ पर देखिए 13 का क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, बराबर लंब, तो लंब हम इसको मान सकते हैं x - 7 को, तो बिल्कुल मान सकते हैं, तो x - 7 हो गया, इसका स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस आधार, आधार को हम x माने हैं, तो यहाँ पर आपका x का स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान से आपका समझने वाला अब यहाँ पर बात है, ठीक है, आपका अब समझने वाला बात यहाँ पर क्या है, अब आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैलकुलेशन में ही बहुत सारा गलती कर देते हैं स्टूडेंट, तो आपको गलती नहीं करना, ठीक है। 13 का स्क्वायर कीजिए तो आपका 169 हो जाएगा, बराबर, ठीक है। आप इसको क्या a - b के होल स्क्वायर पर तोड़ सकते हैं, यानी कि x - 7 के होल स्क्वायर को तोड़ सकते हैं, तो बिल्कुल तोड़ सकते हैं a स्क्वायर, ठीक है, यानी कि x स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा माइनस, ठीक है,
माइनस हम यहाँ पर देखिए डायरेक्ट लिख रहे हैं, आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा, यानी कि 2ab होता है तो 2x और 7 को गुना कीजिए, यानी कि 14x हो जाएगा। ठीक है, 14x इतना तो आपको कैलकुलेशन आता ही होगा, प्लस ठीक है प्लस b स्क्वायर, तो 7 का आप यहाँ पर स्क्वायर कीजिए, तो 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, तो 49 मिलेगा। फिर ये आपका यहाँ पर ये वाला जो आपका है टर्म ना, इसको हम इसको a प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दिए। ठीक है, आप तोड़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। प्लस एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर तो आपका रहेगा ही, कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, अब इतना करने के बाद यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए आपका एक्स स्क्वायर और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस में है, हम यहाँ पर क्या करते हैं कि बराबर के इस साइड यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आपका मिलकर बन जाएगा क्या यहाँ पर, तो 2 देख लीजिए यहाँ पर 2x स्क्वायर। ठीक है, 2x स्क्वायर बरा माइनस, ठीक है माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मिलकर क्या बन गया, 2x स्क्वायर माइनस 14x। ठीक है, आपका 14x यही वाला जो है लिख रहे हैं, प्लस क्या है यहाँ पर आपका बच गया तो 49। ठीक है, 49 और आपका क्या बच गया यहाँ पर, तो अब यहाँ पर देखिए आपका बराबर के इस साइड आपका 100 यहाँ पर 69 है, तो बराबर के इस साइड आप लाइए तो आपका प्लस का है तो आपका माइनस को हो जाएगा 169। ठीक है, 169 हम इक्वल के जीरो मानेंगे। ठीक है, इक्वल क्या मानेंगे यहाँ पर, तो जीरो मानेंगे, इसीलिए हम इसको इस साइड किए हैं, समीकरण को इधर उधर किए हैं, सिर्फ कुछ भी नहीं किए हैं काम। ठीक है, एक्स स्क्वायर मिलकर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 है, इसको हम इस साइड लाए तो आपका प्लस का है तो माइनस में 169 और इक्वल यहाँ पर जीरो मान लिए। ठीक है, अब इतना करने के बाद यहाँ से देखिएगा यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर जो ये आपका टर्म है इसको घटा लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए जो भी है इसको लिख लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 14x, फिर देखिए आपका माइनस घटा लीजिए इसको, तो इसमें से आप इसको घटाइए, ठीक है 49, तो ये आपका बचेगा 120। ठीक है, क्या बचेगा 120 बराबर जीरो। ठीक है, 120 बराबर जीरो, आपको बिल्कुल ही यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब इतना करने के बाद यहाँ पर देखिए यहाँ से आपको क्या कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पर देखिए हमें तो यहाँ पर 2 समय कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पर हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर और यहाँ पर बच गया 7x और माइनस यहाँ पर 60 बच गया इक्वल जीरो। ठीक है, तो ये आपका तो जीरो हो गया, तो हमें अंदर वाला ही सिर्फ बचा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 और बराबर जीरो। ठीक है, अब इसको क्या कीजिए, आप गुणनखंड विधि से आप तोड़ दीजिए। ठीक है, इसको गुणनखंड कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो है आपका, तो इसको आप तोड़िए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका एक्स स्क्वायर यहाँ पर माइनस 60 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर रफ में आप इसको तोड़ दीजिएगा, हम यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर तोड़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको थोड़ा सा करके बता दे रहे हैं, यहाँ पर देखिए इसको गुना कर दीजिए तो आपका माइनस 60 एक्स स्क्वायर हो गया। इसको अगर आप 5 से तोड़ते हैं तो 12 बार में आपका टूटेगा। ठीक है, एक्स यहाँ पर भी एक्स यहाँ पर भी, आप रफ में कीजिएगा। ठीक है, आपको कॉपी में नहीं करना है, आप रफ का काम है तो आप इस रफ में कीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस कहाँ रखें, तो यहाँ पर आपका कंडीशन है, तो यहाँ पर देख लीजिए अगर हम यहाँ पर जो आपका जो है यहाँ पर माइनस यहाँ पर देखिए इसमें से इसको घटा दीजिएगा तो आपको -7x मिल जाएगा, लेकिन आपको माइनस प्लस में यहाँ पर कंफ्यूजन हो गया। यहाँ पर अगर प्लस रखते हैं, यहाँ पर अगर माइनस रखते हैं तो 12 में से 5 गया तो भी आपका -7 बचेगा, बीच वाला हमें मिल रहा है, तो ये आपका कंडीशन ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे यहाँ पर क्या, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका इसके जगह पर -7x के जगह पर ये दोनों को लिखेंगे तो आपका 5x हो जाएगा, 5x और -12x और -60 आपका लिखाएगा। ठीक है, कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब इतना करने के बाद यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए ये में, तो इसमें क्या आपको कॉमन मिलेगा, तो x मिलेगा, बिल्कुल ही मिलेगा, x मिलेगा। इसके बाद क्या मिलेगा, तो यहाँ पर देखिए x कॉमन हो गया तो आपका x प्लस क्या बच जाएगा, तो 5 बच जाएगा। और यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर कॉमन क्या हो जाएगा, तो ये दोनों में आपका -12 कॉमन हो जाएगा, तो x प्लस क्या हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी 5 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल जीरो। अब यहाँ से देखिए ये दोनों के जगह पर आप ए वो यहाँ पर लिख दीजिए x प्लस 5 और x प्लस 5 की जगह पर x प्लस 5, और ये आपका जो यानी कि बाहर है तो इसको भी अंदर कर दीजिए एक ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देखिए आप यहाँ से देखिए x का मान 2 यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं, तो x प्लस 5, ठीक है x प्लस 5 बराबर 0, और यहाँ पर शून्य तो आपको ज्ञात करने आता ही होगा, बस यहाँ पर वही कर रहे हैं। ठीक है, बराबर 0, x बराबर आपका क्या मिलेगा, तो -5 मिलेगा, और x बराबर आपका क्या मिलेगा, तो यहाँ पर प्लस में 12 मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका माइनस वाला नहीं होगा। ठीक है, तो हमें क्या यहाँ पर मिल गया, चूंकि हमें यहाँ पर क्या मिल गया, आधार जो है आपका क्या मिल गया हमें, तो यहाँ पर देखिए आधार हमें मिल गया यहाँ पर 12। ठीक है, 12 मिल गया। अब यहाँ से देखिए तथा ऊंचाई हम यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं, तथा देख लीजिएगा, तथा
ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई, ऊंचाई, ठीक है, आधार मिल गया 12, तो ऊंचाई यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो 12 में से अगर हम 7 को घटा लेते हैं, ऊंचाई आपका क्या था, तो x माइनस 7 यहाँ पर क्या किए थे, तो यहाँ पर लिखे थे, तो x का तो यहाँ पर मान मिल गया हमें क्या 12, तो 12 में से 7 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, तो 5 मिलेगा, ठीक है। तो इसको घटा घटा लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ पर 5 मिलेगा और यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं किए हैं, आपको सिर्फ यहाँ पर अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप वीडियो को बैक कर लीजिएगा, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा। हमें यहाँ पर देखिए एक समकोण त्रिभुज जिसका यहाँ पर हमें क्या दिया था, तो आधार, आधार हमें नहीं दिया हुआ था तो हमें 1 सेंटीमीटर मान लिए। हमें यहाँ पर कर्ण दिया हुआ था और लंब यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर कंडीशन बोल रहा था कि ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार को हम x माने तो यहाँ पर ऊंचाई आपका क्या हो जाएगा, x माइनस 7 हो जाएगा, बिल्कुल ही हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पर जो लिखे यहाँ पर यहाँ पर आपका जो था दिया हुआ यहाँ पर सिर्फ लिख दिए हैं। और यहाँ पर हम पाइथागोरस के अनुसार चल रहे हैं, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार यहाँ पर चल रहे हैं, तो आपका क्या होता है थ्योरम के अनुसार, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है, आपका होता ही होता है। अब यहाँ पर देखिए सिर्फ वैल्यू को रख दिए हैं और यहाँ पर कैलकुलेशन किए हैं, कुछ भी नहीं किए हैं, क्या किए हैं, तो यहाँ पर कैलकुलेशन किए हैं और ये आपका आंसर यानी कि आ जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ पर क्या किए, इसको यहाँ पर देखिए 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, एक्स ये आपका a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दिए, x माइनस 7 के होल स्क्वायर पर, इसको तोड़िएगा तो आपको इतना मिलेगा और एक्स स्क्वायर तो चल रहा है यहाँ पर एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x इतना आपको मिल जाएगा, इसको घटा लीजिएगा तो आपको इतना मिलेगा, ठीक है। इसमें से आपको 2 कॉमन मिलेगा तो कॉमन ले लीजिएगा, तो हमें यहाँ पर क्या बच गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब यहाँ से आप गुणनखंड करने जानते हैं तो यहाँ पर आप कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं, बिल्कुल ही आसान है, शून्य ज्ञात करने आता है आपको, तो यहाँ से आप ज्ञात करके आप इसको बिल्कुल ही बना सकते हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और ये जो आपका प्रश्न है आपका 5 मार्क्स में आपका बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है, ये आपका समझिए कि आपका प्रत्येक साल आता ही आता है। और ये आपका कब पूछा हुआ है, तो 2022 के एग्जाम में भी आपका पूछा हुआ है, कब पूछा हुआ है, तो 2022 के एग्जाम में, ठीक है। तो ऐसा प्रश्न को आप जरूर कर लें। आइए अगला प्रश्न की ओर, अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और शेयर जरूर कर दें, ठीक है। देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पर एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई आपका चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ठीक है, का अर्ध परिमाप आपका 36 मीटर है, बाकी विमाएं ज्ञात करें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमें एक आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले मानना पड़ेगा, तो यहाँ पर हल की ओर चलें, हल की ओर यहाँ पर चले तो देख लीजिए यहाँ पर मान लेते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पर देखिए हल की ओर यहाँ पर चले तो हम क्या करें, एक आयताकार बाग की लंबाई उसके चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर अधिक है, तो इसका जो अर्ध परिमाप हमें 36 मीटर दिया हुआ है, तो बाकी विमाएं ज्ञात करना है। हम यहाँ पर माना कि आयताकार बाग की लंबाई x मान लिए तथा चौड़ाई को y मान लिए। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न के अनुसार चलेंगे, प्रश्नानुसार, तो यहाँ पर प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से लिख देंगे। प्रश्न से क्या है, कहता है कि अगर इसकी लंबाई को हमारा x माने, ठीक है, x, तो इसका क्या कहता है, x बराबर यहाँ पर एक आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ठीक है। तो हम चौड़ाई को क्या यहाँ पर माने हैं, तो y माने हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, इसके चौड़ाई से 4 अधिक है तो प्लस 4 हो जाएगा कि नहीं, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा यहाँ तक। अब यहाँ पर देखिए इक्वेशन को यहाँ पर बना लीजिए, तो यहाँ पर देखिए x तो है ही, ये आपका प्लस का y है तो बराबर के इस साइड आएगा, तो माइनस का y हो जाएगा, यहाँ पर बराबर 4। समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब इतना करने के बाद यहाँ से देखिएगा, ठीक है, अब यहाँ पर इतना करने के बाद यहाँ पर लिखेंगे तथा, ठीक है, तथा इस समीकरण हमें एक मिल गया, तथा बाग की, ठीक है, बाग, यहाँ पर बाग का अर्ध परिमाप हमें दिया हुआ है, ठीक है, अर्ध परिमाप हमें कितना दिया हुआ है यहाँ पर, तो 36 मीटर दिया हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए अर्ध परिमाप दिया हुआ है बाग का इतना, तो यहाँ पर लिख दिए। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ से हम क्या करेंगे, अर्ध परिमाप आपका इतना है, ठीक है, अधिक है और अर्ध परिमाप, तो इसको x प्लस वाई, ठीक है, क्योंकि हम लंबाई को यहाँ पर क्या माने हैं, तो x माने हैं और चौड़ाई को y, तो x बराबर x प्लस वाई बराबर 36 मिल जाएगा हमें। समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक है, हमें समीकरण 1 और 2 मिल गया। अब इसको आप किसी भी मेथड के द्वारा आप इसको हल कर लीजिए, विलोपन, प्रतिस्थापन, इतना सारा आपका जो है कि मेथड है, तो इसको हल कर लीजिए। तो हम यहाँ पर देखिए इसको क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको मेथड नहीं लगाते हैं, सबसे पहले इसको हम क्या कर देते हैं कि जोड़ने पर लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि समीकरण, ठीक है, आसान पड़ेगा इससे। समीकरण फर्स्ट एवं, ठीक है, फर्स्ट एवं सेकेंड को क्या करते हैं, तो जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने
पर, ठीक है, जोड़ने पर देख लीजिए यहाँ पर जोड़ते हैं इसको, तो यहाँ पर हम लिख दें समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को जोड़ने पर, ठीक है। यहाँ से देखिएगा ये आपका कटा हुआ लाइन है, ठीक है, काटना नहीं है। जोड़ने पर तो समीकरण फर्स्ट आपका क्या है, एक्स माइनस वाई है, तो एक्स माइनस वाई यहाँ पर प्लस हो जाएगा आपका समीकरण 2 क्या है आपका, एक्स प्लस वाई, ठीक है, एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई इक्वल, ठीक है, पहला क्या मिला था इसके बराबर में, तो 4, और ये आपका जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका दूसरा, तो 36। तो यहाँ पर लिख दिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर सिर्फ हम जोड़ रहे हैं समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे हम इसी प्रकार ना, ठीक है। कोई दिक्कत होगा यहाँ पर तो कमेंट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। एक्स माइनस वाई पहला हो गया और दूसरा हो गया एक्स प्लस वाई, पहला आपका 4 था बराबर इक्वल, इसके बराबर आपका दूसरा में 36 था, तो यहाँ पर लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए कटेगा आपका, यहाँ से क्या कटेगा, तो y और y कटेगा, तो यहाँ पर बचेगा क्या, यहाँ पर x और x मिलकर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2x बराबर, अब इसको आप जोड़ दीजिए तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 40। तो यहाँ पर देखिए x का तो मान मिल जाएगा, यहाँ इसको काट दीजिए तो 20 बार में, तो x का मान हमें क्या मिल गया यहाँ पर, तो x बराबर हमें 20 मिल गया, ठीक है, क्या मिल गया, 20 मिल गया। अब यहाँ पर देखिए y का मान यहाँ से निकल जाएगा आसानी से, क्योंकि यहाँ पर हम समीकरण फर्स्ट में इसका मान रख देते हैं से, ठीक है, समीकरण फर्स्ट में इसका मान रख देते हैं। समीकरण आपका फर्स्ट x माइनस वाई बराबर 4 था, तो यहाँ पर लिख देंगे x माइनस वाई बराबर 4, और यहाँ पर अब क्या कीजिए कि यहाँ पर वैल्यू को रख दीजिए x का, तो x का वैल्यू आपका क्या है यहाँ पर, तो 20 मिला हुआ है, तो यहाँ पर 20 हो जाएगा माइनस वाई बराबर 4। अब यहाँ से इसको इक्वेशन को इस साइड उस साइड कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए माइनस वाई बराबर 4 है, ठीक है, 20 को प्लस के 20 इधर साइड है आपका, बराबर के साइड ले जाए तो आपका माइनस का 20 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। माइनस वाई बराबर इसको घटा दीजिए तो आपको माइनस 16 मिलेगा। यहाँ से माइनस कैंसिल, तो y बराबर क्या मिल गया, तो 16 मिल गया। x बराबर क्या मिल गया, तो 20 मिल गया, और y बराबर क्या मिल गया, तो 16 मिल गया। तो यहाँ पर देखिए मीटर में यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, तो यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका, तो ऐसा प्रश्न को जरूर कर लें, ठीक है। क्या कहता है फिर से एक बार आपको बता देना चाहते हैं, यहाँ पर एक्स वाई का तो मान ज्ञात कर सकते हैं। देख लीजिए एक आयताकार बाग की लंबाई यहाँ पर है 4 मीटर है, ठीक है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से आपका 4 मीटर अधिक है, ठीक है, और इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर दिया हुआ है। देखिए मान लिया कि माना कि आयताकार बाग की लंबाई x तथा चौड़ाई को y मान लिए। प्रश्न के अनुसार x बराबर आपका 4, यहाँ पर x बराबर y प्लस 4, क्योंकि आपको चौड़ाई को हम y माने हैं और इसके चौड़ाई से 4 अधिक है, तो यहाँ पर प्लस 4 लिखेंगे। इसको अलग कर लेते हैं, आप अलग नहीं, इसको एक जगह कर लेते हैं, x माइनस वाई बराबर 4 हो जाएगा समीकरण फर्स्ट, तथा बाग की अर्ध परिमाप यहाँ पर दिया हुआ है 36 मीटर, ठीक है, देख लीजिएगा। x प्लस वाई बराबर आपका 36 हो जाएगा सेकंड समीकरण, इसको आप जोड़ दीजिए, इसको जोड़िएगा तो आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो यहाँ पर x बराबर 20 मिलेगा, ठीक है। इसको समीकरण फर्स्ट या सेकंड में रखिएगा तो आपको क्या मिलेगा, तो y बराबर आपको 16 मीटर मिलेगा, यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ऐसा प्रश्न आपका 2 मार्क्स में आता रहता है, तो ऐसा प्रश्न को आप जरूर करें। आज का क्लास आपका कैवा था, तो आपका कैवा क्लास था तो 23वां क्लास था, और आज के क्लास तक में आपको कैवा कितना प्रश्न करवा चुके हैं, तो आपको 66 प्रश्न करवा चुके हैं, ठीक है। कैवा कितना प्रश्न करवा चुके हैं, तो 66। अगर आप टॉप 80 प्रश्न कर लेते हैं तो आपका बिहार बोर्ड एग्जाम में आपका 2023 में इससे 100% प्रश्न आने वाला है। तो अभी भी आपके पास टाइम है, हमारे चैनल एक एजुकेशन पॉइंट पर जाकर आप वहाँ से क्लास को कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। थैंक यू।